दुनिया में आदमी होते हैं, यदि ट्रेन में आप चल रहे, बस में आप चल रहे हो और कोई ऐसा आदमी आके आपके पास बैठ गया तो आप सीट बदलने की सोचोगे तुरंत। कोई उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन स्वभाव से ही उसका शरीर या उसका स्वभाव ऐसा है कि आपको उसके पास से उठने को अपना भी दिल करने लगेगा। और कोई इतना अच्छा भी होता है जिसके चारों तरफ महक होती है, खुशबू होती है, तो वो आप सोचते हो उसके पास जाके बैठते हो। यहां भी ऐसा ही बता रहे हैं, गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशामृत में डूबना। बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। ऐसे लोग कहते गुरु बना लिया हमने, लेकिन उपदेश तो लिया ही नहीं, गुरु के पास समीप कभी बैठे ही नहीं, कभी गुरु के चरणों की सेवा किया ही नहीं है, गुरु के आश्रम में जाके 2-4-10 दिन रहे ही नहीं है और कह रहे हमने उपदेश ले लिया। अरे आजकल तो माइक को दे रहे लोग, ये जो कहते हैं बड़ा शर्म भी लगती है, बड़ा दुख भी होता है, हैं? ये जो आजकल दलाली चल रही है, गुरु कोई और है, मंत्र कोई और दे रहा है, बताओ। माइक पे ही दे रहे, 1000-1000 10,000 आदमियों को ऐसे कई गुरु मंत्र दिए जाते हैं। यहां कह रहे गुरु के समीप बैठ करके गुरु से उपदेश लेना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए और गुरु से उपदेश सुनना चाहिए। ऐसा यह कह रहे हैं, गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशामृत में डूबना ही उपसमाज से बताया है। उसके लिए जो वैदिक विधि से गुरु संगम का नियम है, अर्थात अलग अलग वैदिक रीति से उसके नियम भी होते हैं ना। जैसे रामायण सुनने में क्या करना चाहिए, भागवत सुनने का क्या है, या भागवत पाठ करने के क्या नियम है, तो उसके शास्त्र के अनुसार जो नियम हो उसी के अनुसार कह रहे हैं यहाँ पे क्या, वैदिक विधि से जो गुरु संगम का नियम है, गुरु के पास बैठने का या गुरु से विद्या सीखने का या गुरु से कोई भी इस प्रकार से मंत्र लेने का जो नियम है, उसे ध्वनित तो किया गया ही है। विधि के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं होती। या तो लोग तो मन मर्जी से चलते हैं, यहां कह रहे हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। सनत कुमार के उपदेश की योग्यता बताई गई है। अतः सनत अर्थात प्यार करते हुए वैदिक संस्कृति में सभी शिक्षा का आधार गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम। जिस गुरु के प्रति प्रेम नहीं आता फिर उसको गुरु भी बनाना भी नहीं चाहिए। श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम गुरु के प्रति होने चाहिए। वैदिक संस्कृति में सभी शिक्षा का आधार गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, करुणा तथा शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा होना चाहिए। गुरु को ही सत्पुरुष को भी वेद कहते हैं, इसलिए सौम्य आदि शब्दों से ही शिष्यों को संबोधित किया जाता है। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति के न्याय से ब्रह्म स्वरूप बन गए हैं, वे ही ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के अधिकारी माने जाते हैं। वही बात आ गई, जिन्होंने स्वयं भगवान के दर्शन किए हो, जिनको स्वयं ज्ञान हो गया हो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तो वो ही यहाँ पर उसके अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने चला रखा ना आजकल, गुरु गुंगे गुरु बावड़े गुरुदेवन के देव। बताइए, शास्त्र के भी देखा नहीं है और गुरु गुंगे गुरु बावड़े गुरुदेवन के देव, इन्होंने तो सारे भारत का नाश कर दिया। कितने लोग आए जो भारत को लूटा है, मुट्ठी भर आक्रांता बाहर से आए, लूट के भी ले गए और मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद भी बना गए। बस इनको आपस में लड़ाते रहे। जो हमारे जब तक आपस में फूट होगी, आपस में हम एकता नहीं रखेंगे, तो ऐसे ही होगा। ये भी तो ये योगी ने चलाया ना, कौन सा बताओ उनका, हाँ योगी ने नहीं कटोगे तो बटोगे। हाँ बटोगे तो कटोगे, हमने योगी जी ने है, और इससे उनको बड़ा फायदा भी है, आप लोगों में एकता भी है। आज 66 करोड़ 66 करोड़ सनातियों ने गंगा जी में कुंभ मेले में प्रयागराज में स्नान किया, तो इसमें एकता, आपस में एकता और जागृति भी हुई। जो लोग अंधेरे में बैठे थे वो सब जाग गए। क्या केवल वाचिक ज्ञान
या शास्त्रों का ज्ञान दूसरे में निष्ठा उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं होते। जवानी ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान उसमें कराने में, निष्ठा उत्पन्न करने में या श्रद्धा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते। गुरु की कृपा, जहां पर कृपा आता है ना, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और गुरु भी जब ही मिलता है जब भगवान की कृपा होती है, तब अच्छा गुरु मिलता है। नहीं ठग गुरु मिल जाएगा, तुम्हारा सब लूट लेगा मीठी मीठी बातें करके, ना उसको ज्ञान आता ना सिखाता है, बस ठगी विद्या सिखाते रहता है। जब परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है तब अच्छा गुरु प्राप्त होता है। कह रहे हैं केवल वाचिक ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान दूसरे में निष्ठा उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। गुरु शिष्य के हृदय में प्रवेश करता है, अतः गुरु की निष्ठा का ही शिष्य में संचार होता है। हमने भी एक बार अपने गुरु जी से यही कहा था, जो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, तुम्हारा गुरुदेव, और वो हम जब प्रवचन करते हैं तो हमारी जुबान से, हमारी जिह्वा से निकलता है वे शब्द जो कभी सुनने न देखे न पड़े। हमारे गुरुजी ने कहा, बेटे आप एक अहंकार मत पालो, एक घमंड मत पालो, तो तुम वहां प्रवचन करते हो। अरे वहां तक खुद सरस्वती माता जी आपकी जिह्वा पे बैठ करके खुद बोलती है। जो विद्वान होते हैं और जो विचार रूप में भी देखा जाता है कि सब मां भगवती सरस्वती की सभी पूजा करते हैं। जितने भी प्रवचन का, कथा का या इस तरह का जो कार्य करते हैं, वो सब माता जी की पहले पूजा करते हैं। माता जी खुद उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान बना के रखती है। अनुभवी गुरु, गुरु अनुभवी भी होना चाहिए। अनुभवी गुरु ही शिष्य में अनुभव का संचार कर सकता है। जो इस विश्व में शिव शक्ति के क्रीड़ांगन में निरंतर खेलता है, अर्थात हमेशा भगवान के भजन में आनंदमय रहता है, उसी में विचरण करता रहता है, विलास करता है, वही कुमार है। और इस क्रीड़ांगन को जिन्होंने रोने का स्थान मानकर इससे भागकर बचने का ही साध्य मान रखा है, और कुछ अगर कौन इन चक्रों में पड़ेगा, कौन भजन करेगा, कौन तपस्या करेगा, इसको डोम प्रचार करके एक तरफ हट जाते हैं और सोचते कौन इतनी मेहनत करेगा, तो वो जीवन मुक्ति से बहुत दूर हो जाते हैं। वेद के सिद्धांत में संपूर्ण जगदेव नंदनवन संपूर्ण विश्व को देव का उपवन बना देने का अद्भुत सामर्थ्य है, और संसार के भौतिकवादी विश्व को दुख समेत स्वीकारते हैं। जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जिनको हो जाता है, वह आनंद में रहते हैं, हमेशा भगवान के भजन में आनंद करते हैं, विचरण करते हैं। और जो आलसी होते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, बस दुख ही दुख दिखता फिर उनको, क्योंकि जिस प्रकार बिना कांटे के गुलाब नहीं खिल सकता, उसी प्रकार बिना दुख के सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। गुलाब में फूल खिलता है कितना सुंदर प्यारा, तो कांटे भी होते हैं। वही कह रहे हैं, सादा सामान्य सी भाषा में कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, वही आ गया। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ आपको देना भी पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन यहीं पे संपूर्ण कर